नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करूंगा टाटा स्टील के स्टॉक के ऊपर। काफी बड़ी न्यूज आती हुई दिख रही है और ऐसी न्यूज़ का कितना इंपैक्ट पड़ता है किसी भी स्टॉक के प्राइस के ऊपर, इसके बारे में जानेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इन खबरों के बारे में पता चल जाता है, बट उन्हें यह नहीं पता चलता कि ये किसके रिगार्डिंग होती हैं, किस चीज से रिलेटेड होती हैं ये न्यूज़। तो इसी के बारे में आप सभी के साथ आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचे सबसे पहले। इनका ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। दोस्तों, टाटा स्टील के लिए वैसे तो पहले से ही काफी सारी खबरों का सिलसिला कंटिन्यू चल रहा है। यूरोप में जो प्रॉब्लम हो रही है, एनर्जी क्राइसिस हो रही है, एक तरीके से आप कह सकते हैं, उसका कहीं ना कहीं फायदा भी हो रहा है और नुकसान भी हो रहा है। फायदा ऐसे कि बड़ी बड़ी स्टील कंपनीज बंद हो रही हैं स्थायी रूप से, एंड टाटा स्टील का भी अच्छा खासा कहीं ना कहीं कारोबार है यूरोप में, तो इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो रही है। बट इनके लिए भी तो वो एनर्जी के प्राइसेस ऊपर है, इनके लिए भी तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, तो ये दिक्कत वाली बात है। और अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट हटा दे तो फिर मजा आ जाएगा, क्योंकि यहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और यहां एनर्जी के दाम काबू में है। तो एक बड़ा कहीं ना कहीं मौका होगा भारत में मेटल काउंटर्स के लिए, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो जिंक हो या फिर, बट एक्सपोर्ट ड्यूटी केवल और केवल स्टील स्टॉक्स पे है तो वो वहीं पे मैटर करेगी। लेकिन जो नई खबर आई है उसके बारे में जानते हैं। चलिए, तो 14 सितंबर का डे इस स्टॉक के लिए काफी बड़ा होने वाला है। बोर्ड मीटिंग ऑन 14 सितंबर टू कंसीडर एंड अप्रूव द इशुएंस ऑफ अनसिक्योर्ड, इस वर्ड को जरा ध्यान दीजिए। अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड नहीं है, अनसिक्योर्ड है। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, जिसे आप लोग एनसीडी के नाम से भी शायद जानते हो। आप या आपने सुना उस कंपनी ने एनसीडी अनाउंस करा है या फिर दिया है। तो ये एनसीडी दो तरीके के होते हैं, सिक्योर्ड एनसीडी, एक नॉन सिक्योर्ड एनसीडी। सिक्योर्ड और नॉन सिक्योर्ड में केवल जैसे फर्क पता है, सिक्योर यानी कि सेफ, अनसिक्योर यानी अनसेफ, बस सिंपल इतना ही फर्क होता है, इससे ज्यादा नहीं। एनसीडी किस तरीके से होती है कि कहीं ना कहीं जो पैसा कंपनी आपको देने वाली होती है वो एज अ डिवेंचर दे देती है, ऐसे नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर दे देती है। जैसे बहुत सारी कंपनीज देती हैं पैसा जुटाने के लिए। अब ये नहीं है आप लोगों से ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे डिविडेंड दे रही है, डिविडेंड के बदले एनसीडी दे दी कंपनी ने, तो पैसा नहीं पहुंचा, उसके बदले आपके पास शेयर पहुंच गए। आप वो मार्केट में चाहे तो बेच सकते हैं, बट आपको उसका एक परसेंटेज मिलता रहता है एज अ ब्याज, जो कि डिविडेंड वाला पैसा तो आप ही का था। अब वो पैसा कंपनी ने दिया नहीं, उसके बदले आपको एक चीज दे दी जो आप चाहे तो मार्केट में बेच सकते हैं। अगर नहीं बेचते हैं, अपने पास रखते हैं, तो उस डिविडेंड पे ब्याज मिलती है आपको, उसे कहते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स यानी कि एनसीडी। ठीक है, वो कंपनी बोर्ड मीटिंग है 14 सितंबर को करने जा रही है। कितनी बड़ी होगी ये देखने वाली बात है। चलिए, अब बात करते हैं टाटा स्टील के और खबरों के बारे में और टाटा स्टील के शेयर के बारे में। इस शेयर के बारे में बात करें तो कल इस स्टॉक में काफी बड़े बल्क ट्रेड्स भी होते, जो मैंने आपको कल की वीडियो में ही बताए थे। 105.70 के लेवल्स पे आ चुका है ये स्टॉक। काफी सारे लोगों का सिर्फ एक ही सवाल होता है कि मैं इसे होल्ड कर सकता हूं, तो क्या ये ऊपर आएगा, या फिर मेरा शॉर्ट टर्म व्यू है तो क्या करना चाहिए। दोनों के लिए एक एक करके राय देता हूं। सॉरी गाइस, सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए। लॉन्ग टर्म निवेशक अगर होल्ड करते हैं तो वो कर सकते हैं, नो डाउट कंपनी अच्छी है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर कोई लॉन्ग टर्म निवेशक है और फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो मेरे लिए बेस्ट लेवल्स होंगे 95 to 100, वहां मैं निवेश करने की सलाह दूंगा। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि इन लेवल्स पे जिसपे वो बेचने को कह रहा हूं मैं, बस ये अगर उन लेवल्स पे आता है तो आपको एवरेज या फिर बॉटम फिशिंग जरूर करनी चाहिए। सेकेंड थिंग, फ्रेश एंट्री लॉन्ग टर्म निवेशकों को उन्हीं लेवल्स पे लेनी चाहिए। 95 to 100 आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड फेवर में होगा। 130 125 तक के टारगेट्स आपको इजीली देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए बात करें तो स्टॉक एक कंसोलिडेशन रेंज में ट्रेड कर रहा है, नीचे में जिसकी रेंज 104 105 है, जो कि अभी दिख रहा है। बट मुझे लगता है ये स्टॉक आगे पीछे करके कहीं ना कहीं 100 और 98 तक आने के लिए तैयार हो रहा है। अगर आता है तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा, अदरवाइज ट्रेडर 113 के एसएल ऊपर निकले तब भी बाय कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे एक शब्द में बोलूं तो इस टाइम स्टॉक नो ट्रेड जोन में ट्रेड कर रहा है, यानी कि ना खरीदने के मौके हैं ना बेचने के मौके हैं। नीचे आए तब खरीदना है, ऊपर जाए तो खरीदना है, बट इस समय नहीं लेना है, सिंपल सी बात है। तो ये मेरी पूरी वीडियो टाटा स्टील के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।